रिमार्क्स, आपको ये जानकारी पहले से ही है कि महामारी के दौरान मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि शायद आवाज़ पहुंच नहीं पाएगी ज़रा। हाँ, महामारी के दौरान मार्च 2020 में जब गुरुद्वारा साहिब पे अटैक हुआ था काबुल में, तो 383 अफगान सिख्स, उनका भारत आना सरकार ने फैसिलिटेट किया था। अभी पिछले दिनों जो काबुल में डेवलपमेंट्स हुई, उसके बाद हमने 7 इवैक्यूएशन फ्लाइट्स विदेश मंत्रालय ने और बाकी जो हमारे कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं, 7 इवैक्यूएशन फ्लाइट्स ऑर्गेनाइज की। The total number of people who have been evacuated are 626। इसमें हमारे नागरिक जो हैं, जिनको हमने इवैक्यूएट किया है, वो 228 हैं। इसमें हमारा जो राजदूतावास था, वहाँ पे जो काम कर रहे थे हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, उनकी संख्या मैं इसमें 228 में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। एंड द टोटल नंबर ऑफ अफगान सिख्स who have been evacuated are 77। आज जो गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप जो 3 लाए गए, इट वॉज पर्सनली अ वेरी इमोशनल and moving experience for me as a Sikh to be able to pay obeisance। पर मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूँ कि गुरु महाराज गुरु नानक देव जी काबुल गए थे 1521 में, 1521। ये गुरु महाराज की चौथी उदासी जर्नी थी। वो अफगानिस्तान, ही हैड गॉन ट्वाइस। और सिख धर्म जो है, हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ह्यूमैनिटेरियन ट्रेडिशन। Guru Nanak Dev Ji, even for those who are not too familiar, was in many respects the first environmentalist। अभी आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, 2030 एजेंडा की बात करते हैं, बट इफ यू लुक एट द गुरु साहिब्स टीचिंग्स, and उस ज़माने में he was advocating environmental protection। Guru Maharaj was also in many respects one of the pioneers of gender equality and empowerment, and this is all enshrined in the teachings of the gurus। और जो प्रिवेलिंग भावनाएं हैं, सेंटिमेंट्स हैं, आई थिंक इन मैनी रिस्पेक्ट्स दोज डिफाइन सिखिज्म टुडे। वनचकीय एंड सेवा, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। मैं आपके अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं
क्लोजर होम महामारी के दौरान ही नहीं, हमारे जो गुरुद्वारे हैं, हमारे जो ग्रुप्स हैं, ऑटोनमसली उन्होंने सेवा की, लंगर सेवा की। पर उससे पहले जब मैं न्यूयॉर्क में पोस्टेड था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्हेन वी वर ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंडिया वाज प्रिजाइडिंग, जब सीरिया और लिबिया में युद्ध हुआ तो हमारे सिख जत्थे वहाँ पे भी पहुँच गए इन द मिडस्ट ऑफ द सिविल वॉर, और उन्होंने सेवा की। तो हमारा जो कनेक्शन है अपने गुरुओं के थ्रू, हमारे गुरुद्वारा साहिब, सो 13 स्वरूप या स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब जी के थे। 7 मुझे लगता है पहले आ गए थे, और 3 आज। I had the privilege of being associated with the ceremony. मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों में हमें कभी भी कोई डाउट नहीं था, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उनका जो पर्सनल संबंध है, उनकी कमिटमेंट है सिख कम्युनिटी को, सिर्फ यहां नहीं, सिख्स वर्ल्ड वाइड। इस स्पेशल रिलेशनशिप के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं। आपको याद होगा करतारपुर साहब लहंगा और द कॉरिडोर की बात सदियों से हम सुने आ रहे हैं। जब मैं बाहर पोस्टेड था तो बातचीत के दौरान ये डिमांड उठती थी। हमारे जो सिख भाई हैं वो अक्सर ये कहा करते थे, और मैं खुद इस चीज़ के बारे में मैंने चर्चा की है कि ये जो ब्रिटिश कार्टोग्राफर्स थे, उन्होंने जब 1947 से पहले जब नक्शा पाना, तो हमारे कुछ प्लेसेस ऑफ वर्शिप बॉर्डर की इस तरफ आ गए, कुछ दूसरी तरफ आ गए। तो डेरा बाबा नानक से करतारपुर ये लहंगा खोलने की बात हुई, पर ये मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 2014 मई में, उस समय में कहा करता था अगर ये लहंगा खुलेगा तो मोदी जी की कमिटमेंट और उनकी डिसीजन मेकिंग के साथ होगा। पर उसके अलावा ये जो FCRA रजिस्ट्रेशन सर श्री दरबार साहिब अमृतसर की हुई, टैक्स फ्री लंगर की बात हुई, और ये निर्णय लिए गए। गुरु नानक देव जी का 550th प्रकाश पर्व, गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स की दुनिया भर में इसका प्रचार, ये भी निर्णय लिया गया कि कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में चेयर ऑफ गुरु साहिब टीचिंग्स होंगी। आई फेल्ट डीपली प्रिविलेज्ड कि बर्मिंघम यूनिवर्सिटी मुझे भेजा गया टू एट द लॉन्च ऑफ दैट चेयर। गुरु गोबिंद सिंह जी 350th प्रकाश पर्व, श्री गुरु तेग बहादुर जी 400th प्रकाश पर्व, स्लैशिंग ऑफ द ब्लैक लिस्ट, 1984 में जो अत्याचार हुए, ब्रिंगिंग द परपेट्रेटर्स ऑफ दैट हीनियस क्राइम टू एक्शन एंड टू जस्टिस, जलियांवाला बाग में द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मेमोरियल, और सिख कम्युनिटी जहां पे भी रही है हिंदुस्तान में बाहर, lending them a shoulder of support in times of distress. कुछ ही दिन पहले मैंने सोशल मीडिया में एक ट्वीट डाली, नॉट विद अ व्यू टू पॉइंट स्कोरिंग। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था कि देखिए, जब CAA लेजिस्लेशन इनैक्ट हुई
तो सोचते देखिए कौन कौन उसका विरोध कर रहा था। और अभी वही लोग कहते हैं कि जी 2014 की जो कट ऑफ डेट है वो ठीक नहीं थी, उसको आगे करना चाहिए। पर ये मोदी जी हैं और उनकी सरकार, ये कट ऑफ डेट के बारे नहीं है, दिस इज अ सेंटिमेंट। आप देखते हैं कि हमारे बगल वाले देशों में, नेबरहुड में कुछ माइनॉरिटीज विच वर बीइंग परसिक्यूटेड, उनकी क्या दिशा थी। ना मदर इंडिया विल ऑलवेज हैव द हैंड्स ऑफ, इसके ये नहीं कि हम एक्स या वाई कम्युनिटी के, हम सबको लेते हैं। पर उस समय फोकस था, और यही जो अभी अफगानिस्तान में हुआ, मैं उस चीज के पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, पर मैं समझता हूं somebody who's lived abroad for nearly 4 decades intermittently, I know what it is to have as a feeling that you have a home, Mother India, to which you can return. So I think वो जो सेवादार आए हैं साथ, हिम्मत सिंह जी, कुलराज जी, और वो उनसे सुबह बात, धर्मेंद्र जी सुबह उनसे बात कर रहा था, उन्होंने दिल से मोदी जी का धन्यवाद किया, भारत माता का किया, that we are able to provide sanctuary and comfort to people in times of distress, or Hindus and Sikhs in particular, all other communities also. जो मैं सिख ह्यूमैनिटेरियन ट्रेडिशन की बात कर रहा था, it is not confined to Sikhs in India. अभी मेरे को जो सेवादार साथ आए, मैंने उनसे जानकारी ली कि कुछ सेवादार जो वहाँ रह गए हैं 5 गुरुद्वारा साहिब की सेवा के लिए, तो वो यही कहते हैं कि हमारी ये प्रार्थना है कि हालात ऐसे ही रहें कि वो रह सकें वहाँ, पर अगर नहीं तो फिर उनका भी सोचना होगा। तो मेरी कोई ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं थी, आई जस्ट वांट टू शेयर दिस सेंटिमेंट एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव। Sir, 2 small questions. First on CAA, you also touched upon the same, sir. But initially we had seen a lot of criticism coming for the CAA, specifically from the opposition parties, including the Akali Dal. And now they're asking for the deadline of 2014 be increased to 2021. How do you see this? Well, I have a very simple answer. You know, much of what this government is doing, whether it is CAA, the farmers issue, many other issues, इन चीजों पे राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। This sentiment is what is important. We have traditionally followed a policy of non-refoulement. We don't turn people back. Okay? Modi ji's government has gone out of its way, especially in the case of persecuted minorities in it. अब आपने किसी राजनीतिक दल का नाम लिया, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं, उन्होंने क्यों उसकी निंदा की उस समय, उसका क्या कारण था, क्या वो अपने जो हमारे हिंदू सिख भाई हैं बाहर, मैं तो नहीं समझता कि वो उनका ये उनकी सोच होगी उनको नहीं आना चाहिए वापस, वो तो नहीं हो सकता। पर ये मैं समझता हूं कि ये ऐसे समय हमें नैरो पार्टिजान पॉलिटिकल पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए। देखिए, be a distraction, don't after this. देखिए, the situation which is evolving in our neighboring country and in the entire neighborhood, I don't want to go into either the political or security situation. That's not my job. My portfolio is this, and the Honorable Prime Minister sent me, and I was directed by the party to receive them as a humanitarian, as a Sikh, as a very proud Sikh who's moved by these things. But you know, the kind of statements I see coming from parts of our political system in the last few days, या तो उनको समझ नहीं है यहाँ क्या हो रहा है हमारे नेबरहुड में, या समझ होते ही
होने के बाद भी they are taking positions which I am frankly very disturbed about, and so should anybody else be. These are not the kind of, look, you like X or you like Y. Let's not have a romantic notion of what this is all about. There are some hard issues involved in here, and leave it to the professionals to make the judgment, and a political leadership headed by the Honorable Prime Minister who knows what the stakes here are and what the regional situation is looking like. What is the plan further for evacuation? The plan further for evacuation? Madam, I gave you the hard statistics. I would not even have done that, but that's for the Ministry of External Affairs to do, and I'm in touch with them. But since I was deputed to the airport this morning, I thought मैं आप लोगों से मिलूंगा और आपको अगर बेसिक स्टैटिस्टिक्स नहीं दूंगा तो आप मुझसे पूछेंगे, तो मैंने आपको प्रीएम्प्ट करने के लिए अपनी तरफ से दे दिया. मैं आपको यही बताया, the number of people there, MEA is in touch with them. It is receiving the attention for their security there, and they're being brought here, evacuation. That MEA is fully in control, and they will ensure whatever has to be done. Sir, AIMIM Chief Asduddin Owaisi, AIMIM Chief Asduddin Owaisi has responded to a statement over the CAA, and he said that CAA only applies to undocumented immigrants. It does not. अब मैं उनको I would like, ओवैसी जी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ. आपको जानकारी होगी कि ये पहले शुरू में ऑर्डिनेंस लाया गया, हमने स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की, और उस समय क्या कहा जा रहा था कि इन कानूनों के आने से MSP हटाई जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी. हमने क्या कहा था उस समय? हमने ये कहा था, और अभी मुझे याद नहीं है, अक्टूबर का महीना था 2020 का, हमने ये कहा था कि मंडियां भी रहेंगी, MSP भी रहेगा, और जो प्रोक्योरमेंट होनी थी नवंबर के पहले हफ्ते से उसको हमने एक हफ्ता पहले कर दिया. और मैं आपको बताता हूं, बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ राइस एंड wheat, the procurement has been much higher than the anticipated. Procurement has been higher than the target, and money has gone directly to the pockets of the farmers. Small farmers are being paid at the rate of 6,000 rupees a month, a year, and I can give you a host of other things. Now, has it ever been our stand that we are not for farmers? ये जो सब actions हैं, MSP बढ़ा है, record procurement हुई है, और पैसा directly farmers को क्या? My feeling would be that any one of us looking at these objective facts would say that this is a government completely pro farmers. और हमने ये भी कहा कि we appreciate the fact that the hardworking farmer is the अन्नदाता, the breadwinner, और आपकी कोई और रेजिडुअल प्रॉब्लम्स हैं तो आके बात करिए. अगर आप डायलॉग, which I think our information, our doors are always open, but अब इसमें ये कहना कि कैप्टन साहब और सिद्धू तो वो तो एक ही पार्टी के हैं ना, है ना, एक ही पार्टी के है ना. मैंने एक ही पार्टी के अंदर अगर राय नहीं है, और अगर मान लीजिए उस पर चर्चा हम तो करना चाहते हैं सब जगह. अब देखिए, मैं वैक्सीन के बारे में बता दूं. अब उनके एक युवा नेता हैं, कौन किसके मैं नहीं बता रहा, उन्होंने एक दिन उठ के बोला, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है? तो मैंने सोशल मीडिया पे आजकल थोड़ी, हमें भी आदत पड़ गई सोशल मीडिया पे, मेरे भाई लोग हैं ये भी मेरे को आइडियाज़ देते रहते हैं, मैं आइडिया जो मैं करता हूँ अपने का. मैंने कहा जी राजस्थान में तो आपके जो पार्टी है वहाँ पे उन्होंने कूड़े के दान में डाल दिया, पंजाब में हमारे भाई लोग जो हैं उस पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं, पर कहाँ है वैक्सीन? भाई साहब मेरे पास अभी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, पर मुझे मेरी इट इज़ ओवर 56 करोड़ डोजेज हैव बीन एडमिनिस्टर्ड, और हम 70-80 लाख से अधिक रोज कर रहे हैं. तो अभी क्या आज 24 तारीख हुई है, 7 दिन में वी विल डू क्रॉस 60 करोड़. तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख भाई मंडाविया जी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मनसुख भाई वैक्सीन अवेलेबिलिटी कैसी है? तो उन्होंने बोला ये जो नई आई है उसकी बात नहीं कर रहे थे हम, वो दो हमारी जो है कोवैक्सीन और कोविशील्ड
उन्होंने बोला भाई साहब सितंबर में 20 करोड़ वैक्सीन आएगी अवेलेबिलिटी के लिए और अक्टूबर में 30 करोड़ आएगी, तो 50 करोड़। अगर भाई साहब 60 करोड़ लग चुकी है, 60 करोड़ और आ रही है, तो हम बात क्या कर रहे हैं? देखिए अगेन, किसानों के जो नए कानून हैं वैक्सीन के बारे, कंप्लीट फॉल्स नैरेटिव ये लोग प्रोड्यूस कर रहे थे और हम तो कह रहे थे आप चर्चा करें। आपने पार्लियामेंट में चर्चा देखी होगी जो